हम कुछ वक्त इस प्लैनेट पर बिताने आए हैं और हमें हक नहीं हम इसे गंदा करें। हम अपना घर तो साफ रखते हैं, पर कभी सोचा है हम प्लैनेट को कितना गंदा कर रहे हैं। डेली हम कितना वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे वेजिटेबल फ्रूट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, फैब्रिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और न जाने क्या क्या। पर कभी सोचा है ये वेस्ट डेली हमारे घर से तो चला जाता है, पर जाता कहाँ है और क्या होता है इस वेस्ट का। हम सब रास्तों के साइड में डंप यार्ड्स देखते हैं, वहाँ फेंक दिया जाता है या जलाया जाता है या लैंडफिल पर फेंका जाता है। क्योंकि यह वेस्ट सेग्रीगेटेड नहीं होता है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेस निर्माण होती है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फाइड्स। और ये गैसेस पर्यावरण को दूषित कर रही हैं और हमारे सॉइल वाटर को भी दूषित कर रही है। काफ़ी देर कूड़ा पड़े रहने से रोगकारक सूक्ष्मजीव भी उत्पन्न होते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो कूड़ा बीनते हैं उन्हें भी काफ़ी चोटें आती हैं और उनकी सेहत को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक बार ये वेस्ट हमारे घर से लैंडफिल पर चला गया तो इसे डिकम्पोज होने में कितने साल लग जाते हैं, शायद हम सोच भी नहीं सकते, शायद हम सोचना भी नहीं चाहते। जो चीज़ कुछ पल हमारी ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, पर वह हज़ारों साल तक इस प्लैनेट पर पड़ी रहती है। प्लास्टिक पॉलीथीन बैग, जो हम अक्सर बाज़ार से सामान घर तक लाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक बैग से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितने एनिमल्स, मरीन एनिमल्स उससे मर रहे हैं। हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा मरीन एनिमल्स मर रहे हैं सिर्फ प्लास्टिक पोल्यूशन से। शायद 2050 तक सारे मरीन एनिमल्स के पेट में प्लास्टिक होगा। शायद हमें ख्याल ही नहीं हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को। अगर हमने आज अपने वेस्ट को मिनिमाइज़ नहीं किया तो आने वाली जनरेशन्स को हम अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे या हम हमारे लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं रख पाएंगे। वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं और इसे मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, हमें हमारी थोड़ी आदतें सुधारनी होगी। आगे इस वीडियो में मैं कुछ अपने आइडियाज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिससे शायद हम डेली रूटीन में कुछ वेस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। तो उसके लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हो टू मिनिमाइज़ योर वेस्ट इज़ सेग्रीगेट योर वेस्ट एट सोर्स ओनली। जहाँ पे वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो वहीं आप उसको मिनिमाइज़ कर लीजिए। जैसे कि हमारा 60% किचन वेस्ट होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो आप इस तरह का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप इस ग्रीन बिन में रख सकते हैं। और जो आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट है तो वो आप इस बैग में रख सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर है, लाइक शैम्पू की एम्प्टी बॉटल्स हैं, जो भी प्लास्टिक बॉटल्स है जो आपकी रिसाइक्लेबल हैं तो वो आप इसमें रख सकते हैं। और ये आपका रेड बिन है, इसमें आप जो कूड़ा आपका सीधा लैंडफिल पे जाने वाला है वो आप इसमें रख सकते हो। तो लाइक आप कोशिश करिए कि आप इस रेड बिन में आपका कम से कम कूड़ा जाए और मोस्ट ऑफ द कूड़ा आपका बायोडिग्रेडेबल हो या फिर आपका रिसाइक्लेबल हो। इसी से आप पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हेल्प कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं हर साल एक एवरेज फैमिली से 300 kg से 350 kg वेजिटेबल या फ्रूट वेस्ट जनरेट होता है। ये एक्चुअली वेस्ट नहीं होता है, बस अनवांटेड पार्ट है वेजिटेबल या फ्रूट का। अब जब किचन में सब्जी या फ्रूट्स काटो तभी आप उसे अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लीजिए। आप ये फेंकने की बजाय गाय को दे सकते हैं या किसी और जानवर को दे सकते हैं। आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट भी बना सकते हैं या आप लेफ्ट ओवर फूड किसी नीडी पर्सन को भी दे सकते हैं। आप जब कोई फूड वेस्ट करते हैं तो सिर्फ वो फूड नहीं वेस्ट होता है, बल्कि उसके पीछे लगी हुई किसान की मेहनत, रिसोर्सेस, एनर्जी, सॉइल, पानी और बहुत कुछ आप वेस्ट करते हैं। सो प्लीज़
फूड को वेस्ट मत करिए। आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए कुछ प्लांट्स ज़रूर लगाइए। आप इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल या इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। जो दाल, चावल या सब्जी का धुला पानी है, आप इन पौधों को भी दे सकते हैं। और जो आप कंपोस्ट बना रहे हैं वो आप नेचर को वापस दे सकते हैं। ग्रोइंग योर ओन फूड इज़ इनक्रेडिबल एंड आप इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। अब बात करेंगे प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स के बारे में, जो बहुत बड़ा मेजर सोर्स है प्लास्टिक पोल्यूशन का। क्या आप जानते हैं एक गाय के पेट में 10 किलो से 60 किलो तक प्लास्टिक होता है। कुछ लोग नासमझी में खाना इन्हीं पॉलीथीन बैग्स में फेंक देते हैं। हम घर से मोबाइल ले जाना नहीं भूलते हैं, लेकिन एक रीयूजेबल फैब्रिक बैग ले जाना ज़रूर भूलते हैं। कुछ लोग तो इतने समझदार होते हैं, रीयूजेबल बैग ले भी जाएंगे तो सब्जियां या फ्रूट्स अलग अलग करके लेने के लिए पॉलीथीन बैग्स को घर ले आते हैं और अगले ही दिन ये सारी पॉलीथीन बैग्स कूड़ेदान में चली जाती हैं और लैंडफिल पर यही पॉलीथीन बैग्स 100 साल से भी ज़्यादा टाइम लेती है डिकम्पोज होने के लिए, जबकि घर लाकर सब्जियों को अलग करना शायद ही कुछ मिनट लगेंगे। क्योंकि अक्सर ये बैग फ्री में मिलते हैं तो बेधड़क इसका यूज़ सब करते हैं और जब सब तरफ प्लास्टिक बैग एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हुई दिखती है तो सब यही कहते हैं कि गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती है। बट अक्सर ये लोग भूल जाते हैं कि प्लास्टिक बैग यही लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप समझदार हैं तो प्लीज़ अपने रीयूजेबल फैब्रिक बैग ले जाइए। सिर्फ सब्जियां या फ्रूट्स लेने के लिए नहीं, आप अपनी ग्रोसरीज लाने के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं। आप मना करिए अगर फ्री में भी कोई आपको दे तो, क्योंकि आपकी ये प्लास्टिक बैग घर लाने की आदत हमारे हैबिटेट को नष्ट कर रही है। ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं और चीप भी होते हैं, लेकिन अगर वो लैंडफिल पे पहुंच गए तो उनको डिकम्पोज होने के लिए 20 से 100 ईयर्स लगते हैं और तब तक वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस इफ़ेक्ट दे चुके होते हैं। तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्टील प्रोडक्ट्स। आप स्टील के डिब्बे ले सकते हो, स्टील के टिफ़िन बॉक्सेस ले सकते हो, जो आपके फूड को भी हेल्दी रखते हैं और कोई हार्म नहीं करते हैं। आप प्लास्टिक बकेट की जगह आप ये स्टील बकेट भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप अगर बाहर जाते हो तो आप प्लास्टिक बॉटल की जगह इस तरह का स्टील का रीयूजेबल बॉटल ले सकते हैं। तो इससे आप एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिक स्ट्रॉज के बारे में। जैसे मिलियंस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉ पर डे यूज़ होते हैं और ये प्लास्टिक स्ट्रॉज ओशन को पोल्यूट कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से मरीन लाइफ को हार्म हो रहा है। सेकेंडली हम बात करेंगे प्लास्टिक ब्रशेस के बारे में। जो आप जानते हैं एक प्लास्टिक ब्रश ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने के लिए। मतलब अब तक जो भी हमने ब्रशेस यूज़ किए हैं वो बस हमारे घर से जा चुके हैं, बट वो कहीं ना कहीं लैंडफिल पे है या फिर कहीं ना कहीं प्लैनेट पे पड़े हुए हैं। उनको 1000 ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए। तो हम इस चीज़ को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं पोल्यूशन से? तो वी कैन गो फॉर दिस बाम्बू स्ट्रॉज, जिसमें ये रीयूजेबल स्ट्रॉ है, या फिर आप स्टील स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं या ग्लास स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप नारियल पानी पीने जाए या जूस पीने जाए, जस्ट आप अपना एक स्ट्रॉ रीयूजेबल कैरी करिए। आप इसको धो के वापस दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यूज़ कर सकते हैं लाइक प्लास्टिक ब्रशेस की जगह बाम्बू ब्रशेस। अल्दो इसके ब्रिसल्स जो है वो नायलॉन के ही है, बट एटलीस्ट आपका ये जो डंडा है ये पूरा रिप्लेस हो चुका है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से। तो जब भी आप ये ब्रश यूज़ करेंगे और आप इसको जब थ्रो करेंगे तो जस्ट आप इन ब्रिसल्स को अलग से रिमूव कर दीजिए और ये जो आपकी स्टिक है ये कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। 4 to 5 मंथ्स में ये आपका बायोडिग्रेड हो जाएगा। या फिर आप इस स्टिक को कुछ भी आपके क्रिएटिव काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स है जो हम रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक रादर देन यूजिंग टंग क्लीनर प्लास्टिक का, हम बाम्बू टंग क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉपर टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, या स्टील का टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। देन ईयरबड्स, आप ये जो बीच का पोर्शन होता है ये मोस्टली प्लास्टिक का होता है, तो आप बाम्बू ईयरबड्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो आपका बर्तन धोने का स्क्रबर होता है वो फैब्रिक का होता है। फैब्रिक इज ऑल्सो टेक्स अराउंड 20 to 200 ईयर्स टू डिकम्पोज ऑन द लैंडफिल। तो आप इनकी जगह ये कोकोनट कॉयर यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही सस्टेनेबल है और ये बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरह से हम पर्यावरण को, हमारे डेली रूटीन की चीज़ों को हम रिप्लेस कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से और एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं।
करेंगे मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में। जैसे हर साल लैंडफिल पे 12.3 बिलियन सैनिटरी पैड्स फेंके जाते हैं और ये एक पैड 500 से 800 ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने के लिए। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम ये मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करें। ज़्यादातर औरतों में इसको मेंटल एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है कि नहीं ये हम कैसे यूज़ करें, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ वेरी सेफ। और सेकेंडली इससे आपको कोई भी रैशेज भी नहीं होंगे और इसका जो कॉस्ट है वो लेस दैन 300 रुपीज़ है और ये एक कप आपको 10 ईयर्स तक यूज़ होगा। तो आपको बाबा खरीदने का झंझट भी नहीं है। और जस्ट इमेजिन कि आपका ये एक कप कितने सारे पैड्स जो लैंडफिल पे पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उनसे आपको बचा दे सकता है और एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकता है। सो प्लीज़ गर्ल्स एंड लेडीज़ गो फॉर दिस मेंस्ट्रुअल कप एंड सेव द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में, दैट इज़ ई वेस्ट। ई वेस्ट होता क्या है बेसिकली, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करने के बाद उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो। तो जैसे ये बैटरी है, आप इसको यूज़ करके फेंक देते हो, तो आपको पता है अगर ये बैटरी लैंडफिल पे चली जाएगी तो ये 100 ईयर्स लेती है डिकम्पोज होने के लिए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके काफ़ी सारे टॉक्सिक मटेरियल्स से बनते हैं, जैसे कि बेरिलियम, कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड, जो हज़ार्डस इफ़ेक्ट देते हैं अगर वो लैंडफिल पे पहुंच गए तो आप इस केस में क्या कर सकते हो। जैसे इंडिया में बहुत सारे ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप भेज सकते हो। तो जैसे हुलाडेक कंपनी है और भी बहुत सारे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। आप उनको कांटेक्ट करके कम्युनिटी लेवल पे आप एक ई वेस्ट सेंटर, कलेक्शन सेंटर बना सकते हो और वहाँ से इस कंपनी के लोग आके आपका सारा ई वेस्ट कलेक्ट करके ले जाएंगे और वो उसको रिसाइकल करेंगे। तो रादर दैन थ्रोइंग दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑन लैंडफिल, आप इजीली इनको रिसाइकल करके एनवायरनमेंट को हज़ार्डस होने से बचा सकते हैं। डेली लाइफ में हमारे इस तरह के रैपर्स जो प्लास्टिक के होते हैं, बहुत हम वेस्ट जनरेट करते हैं। लाइक कैडबरी के रैपर्स है या चिप्स के रैपर्स है, बिस्किट के रैपर्स हैं, चॉकलेट्स के रैपर्स होते हैं। तो आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इन रैपर्स से इको ब्रिक्स बना सकते हैं। तो इको ब्रिक कैसे बनेगी, आप इस प्लास्टिक बॉटल को रीयूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि ये आपका रैपर है, आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है, या तो आप पानी से भी धो के इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये अगर साफ़ हो गया है तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करके इन इको ब्रिक्स को बना सकते हो। तो आप इस बॉटल में इन सब प्लास्टिक को आप स्टफ़ कर सकते हो। तो आप ये चीज़ कम्युनिटी लेवल पे भी कर सकते हो, सो दैट आपका ज़्यादातर वेस्ट आपका इसमें रीयूज़ हो जाएगा। तो आप इसको जब ये पूरा भर के एकदम टाइट हो जाएगा तब आप इस इको ब्रिक को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आप घर भी बना सकते हैं, इसको आप पार्क भी बना सकते हो, इसमें आप सोफ़ा, टेबल्स वो सब भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे फास्ट चेंजिंग फैशन के बारे में। अगर आप जानते होंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन से लेके फैब्रिक बनने तक काफ़ी सारा पानी वेस्ट होता है। इससे आपका सॉइल पोल्यूशन हो रहा है और आपका एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। और अगर आपको पता होगा तो ऑलमोस्ट 8000 वेराइटीज़ ऑफ केमिकल्स यूज़ होते हैं फैब्रिक बनने के लिए, और जो डाइस यूज़ होती है कलर करने के लिए फैब्रिक को, उससे भी काफ़ी सारा आपका पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है और वो पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। एंड अब सेकेंडली ये चीज़ अगर आपको पता होगा तो एक पेयर ऑफ जीन्स बनने के लिए 10,000 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट होता है। तो और जब आप इन कपड़ों को यूज़ कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट वो सारे कपड़े 85% कपड़े आपके लैंडफिल पे जाते हैं। तो एक फैब्रिक आपका डिकम्पोज होने के लिए ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से लेकर 200 ईयर्स उसे लगते हैं। तो आप शायद सोच भी नहीं सकते आप कितना ज़्यादा आप पोल्यूशन कर रहे हो एनवायरनमेंट को। तो इससे हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं कि जैसे कोई भी आपका फैब्रिक आपको अनयूज्ड हो रहा है तो आप उसको किसी नीडी वंस को डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप उनको अपसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। आप उनसे कोई यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लाइक फैब्रिक बास्केट्स, फैब्रिक बैग्स बना सकते हैं। और जो आपके कटिंग्स बच जाते हैं जब आप स्टिच करते हो, प्लीज़ उनको भी आप लैंडफिल पे मत जाने दीजिए। आप उनको स्टफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप उनसे पिलो बना सकते हैं, आप उनसे बेड कवर बना सकते हैं या बेड्स भी बना सकते हैं, या आप पैचवर्क में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि जितना आप फैब्रिक को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके प्लीज़ करिए, बिकॉज उसको बनने के लिए जब से कॉटन ग्रो होना स्टार्ट होता है तब तक गारमेंट बनने तक बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें लगते हैं, और उन रिसोर्सेज से हमारे बहुत सारे पोल्यूशन में वो इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। तो प्लीज़ फैब्रिक पोल्यूशन को मिनिमम से मिनिमम करिए एंड एनवायरनमेंट को हेल्दी रखिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे गिफ्ट रैपिंग के बारे में। जैसे मोस्टली हम प्लास्टिक की ही पेपर शीट्स यूज़ करते हैं गिफ्ट रैपिंग के लिए, तो उसकी जगह हम न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत सस्टेनेबल है और इससे हम जूट रोप से बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और या फिर आप कोई फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप इस तरह से प्लास्टिक को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। करेंगे सिंगल यूज़ मास्क के बारे में। जैसे कि कोरोना बहुत फैल रहा है, तो लोग सिंगल यूज़ मास्क यूज़ करके उसे कहीं भी एनवायरनमेंट में फेंक दे रहे हैं, जिससे कि मास्क पोल्यूशन हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस तरह से रीयूजेबल फैब्रिक मास्क यूज़ करके आप एनवायरनमेंट को मास्क पोल्यूशन से बचा सकते हैं। अगर आपका इलास्टिक ढीला हो जाए तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके आप यहाँ पे कुछ स्टिचेस देके इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक ये आपका फैब्रिक सही है, आप प्लीज़ इस मास्क को जितनी देर तक आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ यूज़ करिए और एनवायरनमेंट को मास्क पोल्यूशन से बचाइए। आप जब भी बाहर जाएं, अपना कंटेनर और कटलरी जैसे स्पून, फोक साथ ले जाएं। क्यों बेवजह डिस्पोजेबल यूज़ करके आप एनवायरनमेंट को हार्म करें। आप ये करके वेस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो आप जनरेट कर रहे हों। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, स्विच ऑफ लाइट्स जब आपको ज़रूरत ना हो एंड कलेक्ट आरओ वाटर और उसको दोबारा यूज़ करिए अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए। इट्स नॉट अबाउट आप वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बिल अफोर्ड कर सकते हैं। इट्स अबाउट आप एक प्लैनेट के वैल्यूएबल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव ओनली वन प्लैनेट टू सस्टेन, प्लीज़ मत भूलिए। इस वीडियो में मैंने जो भी आपसे शेयर किया है दैट इज़ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जस्ट फॉलो द आर्ट्स ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। आपको पता होगा रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, लेकिन सबसे पहले रजिस्ट आता है। आपको कोई चीज़ नहीं ज़रूरत हो, प्लीज़ आप उसे मत लीजिए, आप वहीं पे वेस्ट जनरेट करने को रोक सकते हैं। जैसे कि हमारी मेंटालिटी होती है कि कोई भी चीज़ फ्री में है तो हम उनको ले लेते हैं, बट एट द एंड वो एंड अप होती है लैंडफिल पर। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप 3 आवर्स या जैसे कि चौथा आवर मैंने आपको बताया है दैट इज़ रजिस्ट, आप उसको फॉलो करें। सेकेंडली, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने फैब्रिक को रिपेयर करके पहने या आप अपना कंटेनर साथ लेके जाएं। बी प्राउड कि आप ज़ीरो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, आप एक सस्टेनेबल लिविंग को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक प्लैनेट को सस्टेनेबल रखने के लिए हेल्प कर रहे हैं और आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे मैनेज करो। तो बस मैं आपसे आखिरी में यही पूछना चाह रही हूँ, जब आप इस प्लैनेट को छोड़ के जाओ तो आप क्या छोड़ के जाना चाह रहे हो? जो वेस्ट आपने जनरेट किया, जस्ट थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच।